क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का खौफनाक फैसला दुनिया को अंधेरे में डुबा देगा? इस वक्त की सबसे बड़ी और दहशतनाक खबर, दुनिया एक तबाहकुन मोड़ पर खड़ी है क्योंकि इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के दरमियान होने वाली हाई स्टेक्स टॉक्स नाकाम हो चुकी हैं। इस नाकामी के फौरन बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर ईरानी जहाज को रोका जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी है कि वो ईरानियन पोर्ट्स पर आने और जाने वाले तमाम वेसल्स पर सख्ती से ब्लॉकेड लागू करेंगे। लेकिन वॉशिंगटन की इस स्ट्रेटजी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादियों ब्रिटेन और फ्रांस ने ट्रंप का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक संजीदा पैगाम जारी करते हुए कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर एक पीसफुल मल्टीनेशनल मिशन शुरू कर रहे हैं। मैक्रोन ने साफ लफ्जों में वाज़ेह किया कि यह मिशन सिर्फ डिफेंसिव होगा और ट्रंप की वार्निंग पार्टीज से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल इंस्टेबिलिटी का हल सिर्फ अर्जेंट डिप्लोमेसी से ही मुमकिन है। फ्रांस का मौकफ है कि खित्ते में अमन के लिए कोई कसर बाकी नहीं छूटनी चाहिए और लेबनान की सॉवरेनिटी को बरकरार रखना लाजमी है। वहीं यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने भी ट्रंप की पॉलिसी से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने बीबीसी रेडियो 5 लाइव पर बात करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान एनर्जी प्राइसेस को कम करने के लिए शिपिंग चैनल्स को खोलने पर है। स्टारमर ने साफ कहा कि यूके के माइंड स्वीपर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश नेवल शिप्स और सोल्जर्स को ईरानियन पोर्ट्स ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी खुद को इस ब्लॉकेड से अलग कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज ने वाज़ेह किया कि उनसे इस ब्लॉकेड में शिरकत की कोई गुजारिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यूएई जैसे मुल्कों को डिफेंसिव सपोर्ट दे रहा है ताकि वहां मौजूद अपने शहरियों और दोस्तों की हिफाजत कर सके। एल्बनीज ने मजीद कहा कि वो हर रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि मिडिल ईस्ट में परमानेंट डी-एस्केलेशन और अमन की खबर मिलेगी। दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल और गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ट्रंप के इस ब्लॉकेड के ऐलान ने ग्लोबल मार्केट में जलजला पैदा कर दिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% इजाफे के साथ $100 से ज्यादा के पार निकल गई है, जबकि एशिया और दीगर बड़े मार्केट्स में सरमायाकारों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। शिपिंग ट्रैफिक रुकने की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में नजर आ रही है, जबकि वॉशिंगटन और उसके पुराने साथियों के दरमियान पैदा होने वाली ये दरार मजीद गहरी होती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप अपने ही दोस्तों की बगावत के बाद पीछे हटेंगे या ये जिद पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जाएगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद का धुआं पूरी दुनिया का दम घोंट देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।